सैटेलाइट तस्वीरें देख कर के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि भारत में ये क्या अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मौसम है। इस समय आप देखिए तो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य तमाम जगहों पर काफ़ी बादल हैं और इन बादलों की वजह की बात अगर की जाए, तो जो ट्रफ़ बनी हुई है विदर्भ से लेकर तमिलनाडु के बीच में। और सिर्फ़ ट्रफ़ ज़िम्मेदार नहीं है, ट्रफ़ आमतौर पर कई बार बनती हैं, लेकिन ट्रफ़ के अलावा भी कई सारे जो मौसमी परिदृश्य हैं जिसमें समुद्र और वायुमंडल दोनों का सपोर्ट होता है, जो कि आमतौर पर मानसून के सीज़न में भी होता है। तो उसके चलते भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भारत का समुद्री क्षेत्र है, ख़ास तौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हलचल है, काफ़ी ज़्यादा सक्रियता है और प्रशांत महासागर की तरफ से लगातार हवाओं का फ्लो है। तो भारत के तमाम राज्यों पर इसलिए हलचल दिखाई दे रही है और बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ी बढ़ी हुई हैं और उत्तर भारत में डब्ल्यूडी भी काफ़ी नीचे से होकर गुजर रहे हैं इस समय। तो कई सारे मौसमी फैक्टर जो भारत को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 29 अप्रैल को संपूर्ण भारत के वो राज्य जहाँ पर बारिश हो सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ ऐसे हिस्से भी हो सकते हैं जहाँ पर लू का प्रकोप रहेगा, लू जैसे हालात रहेंगे? आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप ही अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है ये मॉडल और इसके अकॉर्डिंग देश के कई राज्यों पर बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत में अगला जो डब्ल्यूडी है वो आएगा अप्रैल के आखिर में और उसका असर हमें मई की शुरुआत में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा हो उस दौरान कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, साथ ही साथ उत्तरी अटलांटिक ओशन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से हवाएं नमी के साथ नमी लेकर के यहाँ पर पहुँचती हैं। तो इनका जब संयोग बनता है तो भारत के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश होती है। और आने वाले दिनों में अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर भीषण बारिश हो जाए मई के शुरुआती दिनों में और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, तो ये कोई अतिशयोक्ति आज की डेट में नहीं होगी। आशंकाएं इस बात की बन रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मई के शुरुआती दिनों में यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां 29 अप्रैल को थोड़ा सा कम हो रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा, बर्फबारी या फिर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। लद्दाख में भी बादल रहेंगे, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में भी बादल रहेंगे। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कटरा, उधमपुर इन भागों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं। हरियाणा और पंजाब में फिलहाल बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की कल नहीं रहने वाली है, लेकिन आज से ज़्यादा बारिश बढ़ जाएगी। यानी 28 अप्रैल से की तुलना में 29 अप्रैल को ज़्यादा चांसेस बारिश के रहेंगे और यहाँ पर पटियाला से लेकर नीचे के क्षेत्रों में लुधियाना और बरनाला, मोगा और साथ ही साथ करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ इन भागों में, दिल्ली एनसीआर में, इधर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं और आगे बढ़ेंगे तो झांसी, ललितपुर समेत तमाम जगहों पर संभावना बारिश की है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और झांसी, ललितपुर और साथ ही साथ वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इन भागों में, जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। गोरखपुर में भी बारिश हो सकती है। देवरिया, बस्ती और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान पर आप देखें तो यहाँ गंगानगर से लेकर जैसलमेर तक, चूरू से लेकर जालौर तक और डूंगरपुर से लेकर अलवर, भीलवाड़ा तक, यानी संपूर्ण राजस्थान जो है वो कवर्ड रहेगा बादलों से और कई स्थानों पर यहाँ पर वर्षा होने की संभावना भी है। यहाँ पर बीकानेर में भी बारिश हो सकती है, अजमेर, जोधपुर, जालौर में भी बारिश हो सकती है, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा इससे सटा हुआ जो साउथ इंडिया का तेलंगाना रीजन है, कर्नाटक है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर ये जो मध्य क्षेत्र है सौराष्ट्र का, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी भागों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, डांग, तापी, भरूच इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी और दादरा नगर हवेली में भी कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना रहेगी। सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर के बीच में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कच्छ में भी बारिश की उम्मीदें हैं।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर बैतूल के बीच में जो मध्य क्षेत्र है, इन भागों में, और टीकमगढ़, सागर, खजुराहो, पन्ना से लेकर जबलपुर के बीच में ये जो क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो जबलपुर, मांडला, बालाघाट और उमरिया, डिंडोरी, कटनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये वाला जो रीजन है, और इसी तरह से सागर से लेकर पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़ का रीजन, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इसके आसपास के रीजन, इन भागों में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। रीवा, सागर, सतना, पन्ना समेत जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम इंटेंसिटी रहेगी। भोपाल से लेकर गुना के बीच में, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। विदर्भ का समूचा क्षेत्र प्रभावित रहेगा बारिश से। लगातार तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। ओले भी गिर सकते हैं और आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है किसान भाइयों को, खेती को। मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लाइट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होगी। और साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात अगर करें तो तेलंगाना और कर्नाटक, केरल के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। तमिलनाडु में भी कई शहर ऐसे होंगे जहां पर वर्षा हो सकती है, जिसमें सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, वेल्लोर, इन भागों में। कोस्टल सिटीज में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी कम रहने वाली है। गोवा में कई जगहों पर बादल काफी रहेंगे, गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की बात अगर करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अभी लोगों को गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। यहाँ पर कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ तापमान 38-39 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन बादल आएंगे और कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। दरभंगा, पटना और गया से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में बिहार में, रांची से लेकर पश्चिमी भागों में झारखंड में, और गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी बारिश की उम्मीदें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। मौसम की हर जानकारी आप तक आपकी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पहुंचाने का काम लगातार मैं कर रहा हूं, और दोस्तों आगे भी करता रहूंगा। आपका सपोर्ट यूं ही मिलता रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।